गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और आज मैं आप लोगों की कक्षा 9th की जो हिंदी की वर्कशीट है, कार्यपत्रक नंबर 62 जो आपकी 2 दिसंबर 2020 में आई है और जिस में हमारी जो कवित्री है ललित यद, हमने जाना है कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक मतलब जो बोली जाने वाली शैली होती हैं। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। धार्मिक आडंबर होते हैं जो धर्म के नाम पर आडंबर फैलाते हैं, दिखावा करते हैं कि हमें ये करा है, हमने वो करा है। लेकिन इन्होंने, जो हमारी कवित्री हैं ललित, इन्होंने अपनी शैली के माध्यम से इसका विरोध किया है। इन्होंने बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों की ज़रूरत नहीं होती। उस ईश्वर की प्राप्ति हमें तब हो सकती है तब हम अपने अंदर बसे ईश्वर को पहचान लेते हैं, हमें अपने अंदर बसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, उनकी प्राप्ति हो जाती है, तो समझो हमें सही मायने में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर भी कड़ा प्रहार किया है। कवित्री ललित के विचार बहुत ही अच्छे हैं, जिसको उन्होंने अपनी काव्य शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बतलाया है, धार्मिक आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें ढोंग दिखावा जरूरी नहीं है। देखो बच्चों, थल थल में बसता है शिव ही, मतलब थल थल में मतलब जो धरती में हर एक जीव है, हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य है, सबके अंदर मनुष्य है, सबके अंदर भगवान की का वास है, सभी के अंदर शिव है ना। और अगर हम धरती पर थल में रहने वाले सभी मनुष्यों से, सभी जीवों से मतलब बताया गया है कि सारे ही मनुष्य, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सारे ही तो मनुष्य ईश्वर की रचना है, सभी को तो ईश्वर ने बनाया है, तो फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं? हम भेदभाव, भगवान ने तो एक बनाकर भेजे हैं, लेकिन हम लोग ही हैं धरती पर आकर जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, शिक्षा के माध्यम से हम एक दूसरे में फ़र्क करते हैं, भेदभाव करते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर हमें वास्तव में चाहिए कि हम भगवान का ज्ञान करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो हमें अपने आत्म का ज्ञान होना चाहिए, यही है साहिब से पहचान। और अगर हम सभी मनुष्य को एक मान लेते हैं तो समझो हमने भगवान की प्राप्ति कर ली है। अगर हम भगवान द्वारा बनाए गए सभी जीवों से प्यार करते हैं तो समझो हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। अगर हमने अपने अंदर के ज्ञान की प्राप्ति हमें हो गई है तो इसका मतलब हमें ईश्वर प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों, हमें अपने अंदर को पहचानना है, हमें अपने आत्म को पहचानना है, आत्म का ज्ञान करना है, स्वयं को जानना है। तो देखते हैं इसमें हमें क्या प्रश्न दिए गए हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और ये आपको देखिए, मैंने भी काफ़ी हद तक आपकी मदद करने की कोशिश की है। बच्चों, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर की रचना है ना। हम लोग ये जो फ़र्क करते हैं धर्म के नाम पर, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के द्वारा बनाए गए सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए। बिहेव कैसे हो, मुसलमान के साथ हमारा बिहेव कैसे हो, नहीं, गलत बात है, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को ईश्वर की द्वारा बनाई गई एक रचना को से हमें प्यार करना चाहिए। कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है? कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही। अगर हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो समझो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है?
ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि अगर हम मनुष्य द्वारा बनाए गए सभी मनुष्य को एक समझें, कोई भेदभाव ना करें, हिंदू मुसलमान में कोई अंतर ना रखें, अपने आप को पहचानें, तभी हम ज्ञानी हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एक पॉइंट में अंतर करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो बच्चों हम साक्षर नहीं हैं, वो हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। लेकिन अगर हम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान है, हम पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, तो हम इन सारे बताए गए कवित्री के इन सारे बताए गए कदमों को क्या करेंगे, पालन करेंगे। कवित्री ने सच्चा ज्ञान किसको माना है? कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। बच्चों, आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने अंदर का ज्ञान होना चाहिए, हमें खुद अपनी पहचान होनी चाहिए, है ना। अगर हमें अपना ज्ञान हो जाता है तो समझो हमें ईश्वर तो हमारे अंदर भी है, तो समझो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम धार्मिक आडंबरों को दिखाएं, मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, कीर्तन कराएं, भजन कराएं, लेकिन हमें अपने आत्मज्ञान ही नहीं है, हमें अपने अंदर का ज्ञान ही नहीं है, हम अपने अंदर की बुराइयों को ही ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है। अपने अंदर हमें ज्ञान होना चाहिए सकती है, तो हमें अपने अंदर बसे ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है। आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? लिखिए। विभिन्न जातियों द्वारा आपस में सामूहिक भोजन का अगर हम आयोजन कराते हैं तो इससे जो लोग भेदभाव करते हैं वो दूर होता है। स्त्री पुरुषों को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराना चाहिए, अंतर्जातीय विवाह कराने चाहिए, सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार दिलाने की व्यवस्था बनानी चाहिए, पाठ्यक्रम में समानता को बढ़ावा देने वाले पाठ को भी शामिल करना चाहिए। बच्चों, ये 5 पॉइंट मैंने आपके लिए लिख दिए हैं भेदभाव मिटाने के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई और विचार आ रहे हैं तो आप उनको ऐड कर देना। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो कार्यपत्रक थी आज की हिंदी की 9वीं कक्षा की बहुत ही आसान थी। कार्यपत्रक 62 2 दिसंबर की, जिसमें से बहुत ही आसान आसान पत्र कवित्री ललित जी के द्वारा दिए गए थे। तो बच्चों उसमें हमने उनके विचारों को बताया, उन्होंने क्या जीवन का आदर्श बताया है। तो इस तरह से आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। धन्यवाद।